हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं अपना यूनिट पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक टॉपिक करवा रहा हूँ आज, पॉल्यूशन का। और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि पॉल्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहता है। तो पॉल्यूशन में आज का जो टॉपिक है उसमें एयर पॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, और थियरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिले और मेरी सारी वीडियोज़ आपको अप टू डेट मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। देखो, सबसे पहले तो व्हाट इज़ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है। तो हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल और केमिकल फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है ना। और जब हम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो वाटर से भी होता है, एयर से भी होता है, साउंड का भी पॉल्यूशन हम देखते हैं, लैंड का भी पॉल्यूशन देखते हैं। तो हर एक तरह से अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर फैक्टर्स की बात करते हैं, है ना। अब एक लाइन में अगर हम इसको समझते हैं इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को, तो क्या होगा कि डिस्चार्ज ऑफ द मटेरियल और एनर्जी इनटू वाटर, लैंड और एयर दैट कोज और मे कोज एक्यूट और क्रॉनिक डिटर्मिनेंट टू अर्थ इकोलॉजिकल बैलेंस। कि जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है उसमें हम मटेरियल को या एनर्जी को डिस्चार्ज करते हैं वाटर्स, लैंड या एयर की फॉर्म में, जिसकी वजह से जो अर्थ का इकोलॉजिकल बैलेंस है उसके ऊपर असर पड़ता है या उसके ऊपर जो है वो कारण होता है वो ख़राब हो जाता है। तो उसे हम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जो है वो कह देते हैं। ठीक है, जब हम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसमें कुछ पॉल्यूटेंट होंगे, है ना। पॉल्यूटेंट को आप समझते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रदूषक। प्रदूषक वो हो गया जो पॉल्यूशन को फैलाने में हेल्प कर रहा है, यानी जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है उसको आप पॉल्यूटेंट कहेंगे। एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस which present in such a concentration as may be or tend to be injurious to environment, कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर एयर, जो भी आपका सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस फॉर्म में सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो सभी क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए इंजीरियस जो है वो हो जाते हैं, इन्वायरमेंट को जो है वो अफेक्ट करते हैं, इंजीरियस टू हेल्थ होते हैं। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट को हम दो तरह से क्लासीफाई कर लेते हैं, एक हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं और दूसरे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्टली जिसका सोर्स होगा, मतलब जो डायरेक्ट किसी सोर्स से बनते हैं उसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहेंगे। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन से हैं, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट की वजह से बनते हैं उन्हें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट का मीनिंग अगर समझते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, कि आपका सोर्स से ही डायरेक्टली क्या होता है, एमिट होता है। जबकि सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट की हेल्प से बनते हैं और उसमें किसी ना किसी तरीके का केमिकल इंटरेक्शन होता है, केमिकली जो है वो उसमें कोई ना कोई चेंजेस होते हैं। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोल देते हैं। ठीक है, जब हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट की बात करते हैं तो इसमें आपके कुछ एग्जांपल्स आएंगे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो। ठीक है, क्वेश्चन इसमें से बनता है कि इनमें से बताइए कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है। आपके ऑप्शन दिए होते हैं तो उसमें क्या क्या आएगा, एस आएगा। एस समझते हैं, राख, जो जलाने के बाद बनता है वो राख होता है ना। स्मोक है, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या पर्टिकुलेट मैटर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होते हैं जिसमें PM2.5 और लेड, ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के रूप में देखने को मिलते हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आते हैं जो किसी प्राइमरी पॉल्यूटेंट की हेल्प से बनेंगे, और इसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ओजोन या सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर वो सब आ जाएंगे।
आपका जो स्मोग है, इंडस्ट्रियल स्मोग या फोटोकेमिकल स्मोग, ये सब किसका पार्ट है? ये सब हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का पार्ट है। ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन। आपका जो एयर पॉल्यूशन है वो क्या है? एयर पॉल्यूशन का मीनिंग हम अगर समझने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड, लिक्विड और गैसियस पार्टिकल इन द एयर इन द क्वांटिटी विच इज़ हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ। यानी एयर पॉल्यूशन में वो सारे आपके अनडिजायरेबल सॉलिड, लिक्विड या गैसियस पार्टिकल्स आते हैं एयर के जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल रहते हैं, यानी ह्यूमन बॉडी के लिए जो हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेंगे उन्हें हम एयर पॉल्यूशन कह देंगे। जैसे कि ऐश है, डस्ट है या सल्फ़र है या हमारी जो गैसेस हैं वो सब आ जाएंगी। ठीक है, अब हवा के अंदर जो हवा है उसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए हमारा एक इंडेक्स बनता है। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि अभी जो हवा है वो पॉल्यूटेड है ना? तो पॉल्यूशन का एक मेजरमेंट क्वालिटी इंडेक्स है जिसको हम नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। 2014 में एक आउटलाइन दी गई है, ठीक है, नंबर और कलर एंड डिस्क्रिप्शन, एंड देन डिफाइन किया गया कि कौन से हमारे उनकी क्वालिटी क्या रहेगी। हमारे पास 8 तरह के पॉल्यूटेंट हैं जिसमें PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया या लेड, ये सब एज अ पॉल्यूटेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो अगर ये मेजरमेंट 0 से 50 के बीच में है तो हवा अच्छी है, गुड है। 51 से 100 है तो सेटिस्फैक्ट्री है। 101 से 200 है तो मॉडरेट है। 201 से 300 के बीच में है तो पुअर है। 301 से 400 के बीच में है तो वेरी पुअर है। 401 से 500 होगा तो सीवियर होगा, है ना? इस तरीके से हमारा मेजरमेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। कौन कौन से एयर पॉल्यूशन के सोर्स हैं? तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो मोटर व्हीकल से एग्जॉस्ट होता है। एग्रीकल्चर या एलाइड सोर्स है, उनसे अमोनिया एग्जॉस्ट होता है। स्टबल बर्निंग इन द विंटर में जो हम आग वगैरह जलाते हैं तो उससे भी पॉल्यूशन होएगा, है ना? कंबशन से फॉसिल फ्यूल के SO2 आपका बनता है, PM2.5 या PM10 बनता है। ओजोन आपका केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन या VOC, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो आपके इसके अंदर कंसिडर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जो स्मोग है, स्मोग की हमारे पास 2 कैटेगरी हैं जिसमें क्लासिकल स्मोग आता है और एक फोटोकेमिकल स्मोग आता है। क्लासिकल स्मोग जो सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से बनेगा, और फोटोकेमिकल स्मोग जिसमें स्मोक या फोग होते ही नहीं है, मतलब जो स्मोक और फोग से बनेगा उसको आप क्लासिकल स्मोक कहते हैं। और फोटोकेमिकल स्मोक कौन सा होता है? जो आर्टिफिशियल होता है, वो हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसमें स्मोक एंड फोग दोनों आते हैं और ये ऑब्जर्व किया गया था सबसे पहले लंदन के अंदर। इरिटेशन प्रॉब्लम आती है इससे, और लंग्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसी का कारण है। एंड जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये वार्म डे या सनी क्लाइमेट के अंदर होता है, और सबसे पहले लॉस एंजलस 1956 के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया, और इससे आंखों में इरिटेशन प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1982 में। उसके बाद 1994 में और 2008 में इसको फिर से रिवाइज किया गया बाय द CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और हमें बताया गया कि नए एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी। और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया इन 17 अक्टूबर 2014 बाय CPCB। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत करी, जिसके जरिए घरों तक LPG की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करी गई है रूरल एरियाज़ के अंदर, ताकि जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करा जा सके। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया 2019 में, जिसके तहत PM10 और PM2.5 इसको रिड्यूस किया गया 20 से 30% बाय 2024। ये टारगेट इसमें रखा गया था। इसके अलावा कमीशन बनाया गया एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर, जो प्रोविज़न बनाता है कि 1 करोड़ तक की प्रोविज़न या पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी
या जेल 5 ईयर्स का है अगर कोई भी एयर पॉल्यूशन नॉर्म्स को वायलेट करता हुआ पाया जाता है तो ये कमीशन पेनल्टी इम्पोज करेगा। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका टॉक्सिक गैस है जिसकी वजह से आउटडोर बर्न जो मैचेस होती हैं उनकी वजह से ये क्रिएट होता है। एंड जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो इससे यही होंगी। कार्बन मोनोऑक्साइड है जो आपका सिगरेट के धुएं से होता है या लाइटर के धुएं से होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है। इसका कोई अपना कलर या टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखिए। पार्टिकुलेट जो मैटर है वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो पॉल्यूशन का काम करते हैं। इसमें PM10 और PM2.5 ये आपको देखने को मिलते हैं। 2 कैटेगरी मैंने आपको बता ही दी है। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जिसमें सिंगल सल्फ़र होता है और साथ में ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं तो उससे सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनता है, जिसमें वाटर एयर कॉम्बिनेशन होता है और एसिड रेन का ये एक मेन कंपोनेंट के रूप में सामने जो है वो आता है। ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो वेजिटेशन या यूँ कहें कि ग्रोथ क्रॉप से के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से क्रिएट होती हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द डिफरेंट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर एज अ एयर पॉल्यूटेंट एंड नोन एज NOx। इनमें से कौन से ऑक्साइड हैं जो एयर पॉल्यूटेंट के रूप में जाने जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर आप मुझे वीडियो के एंड में देंगे। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2, NO3, N2O। तो इनमें से करेक्ट बताना है कि A और B, B और C, C और D या फिर A, B और D सभी हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट साइज पर्टिकुलेट मैटर आर रिक्वायर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसमें PM1, PM2.5, PM10 या TSPM कौन सा होगा। तो इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। चलो, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ रोल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक में कौन एक रोल प्ले करता है। ऑप्शन है आपके NO2 ब्लैक कार्बन, सनलाइट, VOC, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है तो अच्छे से ऑप्शन देख लेना और मुझे इन क्वेश्चनों के आंसर भी आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये PDF आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा और फिर आप मुझे इनके आंसर भी देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।